पूरा भरोसा, पूरा विश्वास भाई ने आपके बीच में रखा। बारी मुरैना जिले की है, मुरैना जिले की एक गाड़ी और आ गई है। मुरैना के प्रेमी आपस में तय करें, ये शाम को विचार गोष्ठी, इसमें जो कुछ भी बोला गया वो लिखा गया है, आपको सुना दिया गया। अब आप सब मिलकर के किसी एक व्यक्ति को चुने और वो आए यहाँ मुरैना जिले की ओर से संगत के विचार रखे। और वहाँ जय गुरुदेव सत्संग स्थल ध्यान भजन केंद्र तैयार हो रहा है, उसकी व्यवस्था संगत जोरा की देखती है। और जोरा की संगत में आपके सामने इस समय जो खड़े हैं संतोषी लाल जी गौड़, ये उस व्यवस्था को देख रहे हैं, अभी आपके बीच में है और इस काम को लेकर के अपने विचार रखेंगे। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आए हुए सत्संगी बहन भाइयों के लिए मेरे सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सन 1990 से हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, उसके बाद उनकी दया और हमारे टाटदारी जी दर्शन लाल जी विरमपुरा, उनकी दया और कृपा से गुरु महाराज का चरणों का आशीर्वाद हमको सन 1990 में, लोग कहते आप पुराने हो, गुरु महाराज ने कहा था आपको कभी भी पुराना नहीं बनना चाहिए, आपको हमेशा नया रहना चाहिए। गुरु महाराज ने कही एक बात, आगे आई और सब सुनते रहे। थोड़ी बात इतनी अकल थी जितना अमल भी किया, पर एक बार कहा था अटबट वाणी संत की अब झटपट लखी न जाए, और जाने झटपट लख लई ताकि सब खटपट मिट जाए। प्रेमियों, गुरु की कुछ गूढ़ रहस्य बातों का हर एक के समझ में नहीं आ पाया, और जिन्होंने समझ लिया और जान गया उनकी समझ में आ गया, उनकी खटपट मिट गई, मतलब दौड़ गया था। गुरु महाराज ने एक बार किसी भी दृष्टांत के सहारे से समझाया था कि कोई भी कार्य किया जाए बच्चों संकल्प लेके किया जाए। तो उन्होंने गुरु महाराज ने कहा था कि जब ब्रह्मा जी से कहा जो समुद्र में और जाकर के चिड़ियों के घोंसले को जब ले गया, उड़ा के ले गया, तो उन्होंने कहा कि चिड़ियों ने संकल्प ले लिया, ये गुरु महाराज, मेरी वाणी नहीं, गुरु महाराज ने कहा, संकल्प ले लिया चिड़ियों ने कि यार इसमें हमारे घोंसले को, हमारे घर को और ये समुद्र का तूफान ले गया। तो चिड़िया आई, उन्होंने जब अपना घर नहीं दिखाया तो उन्हें अपने घोंसले के लिए संकल्प ले लिया था। क्या संकल्प लिया कि मैं समुद्र को सुखा के रहूंगी, सुखाने का संकल्प लिया था। प्रेमियों,
बताइए समुद्र को कौन सुखा सकता है? चिड़िया आई और उस चेंच से रेत लाए और समुद्र में डाला, समुद्र का पानी चेंच से लेकर के बाहर फेंका। ऐसे जब चिड़िया लगी रही तो सब चिड़िया इकट्ठी हुई और जाकर के ये क्या हो रहा है? मैंने कहा कि ये कभी नहीं समुद्र को सुखा सकती है। ये समुद्र, इसको कभी चिड़िया, ये चिड़ियों का वंश ही खत्म हो जाएगा, परंतु ये समुद्र सूख नहीं सकता। अब जैसे चिड़ियाओं का इकट्ठा हुआ, जब पूरी जाति इकट्ठी हो गई, सब देखा कि आप भी लग जाओ कि कुछ नहीं, ये समुद्र को सुखा नहीं सकती। इसलिए सब चिड़ियों के मन में उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं, संकल्प ले लो। उन्होंने संकल्प लिया। संकल्प लेकर के प्रेमियों सब चिड़िया लग गई और एक चेंच से उठा करके रेत को समुद्र में डालना और समुद्र से पानी लेकर के रेत में डाल देना। जब ऐसा संकल्प लेकर के जब ब्रह्मा जी ने को मालूम पड़ा, कहने नारद जी जाओ, ये मृतलोक में क्या हो रहा है। गुरु महाराज ने की दया, उन्होंने चिड़ियों के पास आए और कहा नारद जी जाओ, ये क्या हाल है। देखा कि महाराज ये तो ऐसा हाल हो रहा है चिड़ियों के साथ, तो वो समुद्र इसमें से किनारे से उनको लेके चला गया, उनके घर को बर्बाद कर दिया और बर्बाद करके और फिर इसको बार बार उसको सुखाने की कोशिश कर रही है, पर चिड़ियों का वंश खत्म हो जाएगा, ये इसको सुखा नहीं सकती। इसलिए उनकी आवाज को सुन लीजिए। ब्रह्मा जी ने सुन लिया, सुन करके समुद्र को बुलवाया और कहा क्यों भाई, ये वंश ही खत्म हो जाएगा, इनका जो घर तुमने बर्बाद किया है ना, तो आप जाइए और जाकर के इसको घर को वापस लौटा दीजिए। तो प्रेमियों, जब समुद्र उनकी आवाज को सुन करके समुद्र आया और प्रणाम किया, महाराज जैसी आज्ञा होगी मैं आपको यही काम करूंगा, और कहा कि आप जाकर के वो चिड़ियों की रक्षा कीजिए। तो प्रेमियों, वहां समुद्र आया और आकर के उल्टा इधर से उनका तूफान उठाया और उनकी चिड़ियों का घर वहां का वहीं मिल गया और चिड़िया सब स्वतंत्र हो गई। तो कहने का मतलब यह है प्रेमियों, कोई भी कार्य करने के लिए सच्चा संकल्प लेना पड़ेगा। अगर गुरु के प्रति भाव और प्रेम रखते हो कि गुरु साक्षात हमारे हैं, शरीर सत है या नहीं है, यह समझ लो। अगर अपने संकल्प ले लिया है तो जैसे चिड़ियों का घर वापस आ गया, ऐसे हमारे गुरु महाराज कभी वापस आ जाएंगे। यह संकल्प पूरा लेकर के आप खड़े हो जाओगे तो अपना काम पूरा होगा। जय गुरुदेव। इतना कह करके मैं अपनी बारी को विराम दे रहा हूं। और ये हमारा सहर्ष इसके अंदर हम मौजूद हैं। जितना अपना कार्य होगा इतने के लेने के लिए हमारा संकल्प है। जय अपना जिले के जय गुरुदेव। इसी के साथ आगरा के प्रेमियों की बारी है। आगरा संगत से और प्रेमी आ गए हैं क्या? दो लोग आ गए। तो आप निर्णय करो। और 11 बजने वाले हैं कि बज गए? 11 बज गए। अभी 2-3 जिले शेष भी है। तो अपने विचार कम समय में अपने विचार रखें, फिर आगे के आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उस हिसाब से उसकी तैयारी की जाएगी। मैं आगरा के प्रेमियों से निवेदन करता हूं कि आप अपना एक आदमी चुनें और आएं जल्दी से। जय गुरुदेव। चर्चा कर लेंगे, अगले चलो बढ़ा दो। संगत के जिम्मेदार प्रेमी आ गए हैं, आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिए तब तक। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो सभी उपस्थित गुरु प्रेमियों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जैसा कि
जो प्रस्ताव रखे गए हैं, आगरा संगत हर तरह से उनके साथ है, उनसे दूर नहीं है। माइक पे हम बोल नहीं पाते हैं, हम बोलने के लायक नहीं हैं। बस ज़्यादा मैं कुछ बोलना जानता नहीं हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि आगरा संगत सब तरह से आपके साथ। जय गुरुदेव। कम समय में और अपनी पूरी सहमति। ग्वालियर संगत की बारी है, आप लोग आपस में निर्णय कीजिए, जो कहा जाए उसे किया जाए। गुरु महाराज मंच पर इन चर्म आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन साक्षात विराजमान है। पहले ये कामना की गई थी कि हुजूर आप ही हमारा सहारा है और ये कार्यक्रम करने की क्षमता हम लोगों के अंदर नहीं है। आपकी दया बनी रहेगी तो ये कार्यक्रम अच्छे से हो जाएगा। तो उसका प्रमाण स्वामी जी महाराज ने दिया, निर्विघ्न, बिना किसी परेशानी के, और मालिक की मुँह से अच्छा कार्यक्रम हुआ था। अभी फिर से ये निवेदन किया गया है कि हुजूर काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ करने की चाहत प्रेमियों के अंदर पैदा हो रही है, तो उसमें आपकी दया बनी रहेगी तो संगत आगे बढ़ेगी। इसी आशा के साथ निर्णय हो गया। हाँ, भाई साहब शाम को बोल चुके हैं। आप जाओ, एक ही बात है। आप जाओ, आ जाओ। आइए, आप बोलो। जय गुरुदेव। आवाज नहीं आई पीछे से। प्रभु के नाम की आवाज तो गूंजनी चाहिए तहे दिल से, जिससे लगे गुरु महाराज को कि मुझे बच्चे याद कर रहे हैं अंतरात्मा से। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु जी का पावन नाम। प्रेम से बोलिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे सबके बीच मंच पर विराजमान हैं। कमी हमारी है, वो तो दाता हैं, देते हैं, लेते कुछ नहीं। उनसे जो कुछ मांगना चाहो वो तुरंत देते हैं। पिता हमारा समर्थ है, उसके पास कोई कमी नहीं है। हम उससे जो मांगेंगे वो हमको दे देते हैं, लेकिन मांगना नहीं आता। बस ये कमी है, मांगना नहीं जानते हम, और वो दे देते हैं तो उसको रखना भी नहीं जानते। सारी कमी हमारी है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया से एक कार्यक्रम बन रहा है। तो आशा तो ये है गुरु के चरणों में हमारी सबकी। हो सकता है कुछ प्रेमियों ने नहीं आशा लगाई हो, प्रार्थना की हो, लेकिन अब कर लें कि ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई जा रही है ये एक विशाल रूप में चली जाए। अगर ऐसा संकल्प, जैसे हमारे दादाजी मुरैना वालों ने बताया चिड़िया का संकल्प था, तो हम भी एक चिड़िया की तरह से बन जाओ। अपने आप को चिड़िया ही मान लो। हमको भी संकल्प लेना है इसी तरह से कि मालिक हमारा भी संकल्प है कि जब तक आप हमारे सामने आकर के खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपकी सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। बोलिए प्रेम से। ये संकल्प आपने ले लिया
तो फिर मालिक जो है रुकने वाले नहीं है, वो आएंगे और वो सत्य को साथ लेकर के आएंगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चों तुम्हारी तरफ से देरी है, मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है। तुम जिस दिन बन करके तैयार हो जाओगे, मैं चुटकी बजा करके इस धरती पर सत्य को ला करके ना रख दूं तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। ये गुरु का वचन है, हमारा तुम्हारा नहीं। हमको तो निमित्त मात्र, बस खड़े हो जाओ चिड़िया की तरह से, कि निमित्त मात्र बस लग जाओ। बस जस तुम्हें दिलाने आया हूं, ए भारत के लालो देवियां तुम जग जाओ, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। वो हमको जगाने का काम कर रहे हैं, हम सोने का काम कर रहे हैं। तो गलती किसकी हुई, बाबा जी की कि हमारी? सब गलती है हमारी। हम गलती मान ही नहीं रहे अपनी कि हमारी गलती है। अपनी गलतियां को स्वीकार कर लो और उन गलतियों को गुरु महाराज के चरणों में रख दो। अगर अपने पास रखोगे तो कहां जाओगे? अपनी अपनी मन की भावनाओं में बह जाएंगे। और गुरु के चरणों में रख दिया तो गुरु महाराज हमको अपने चरणों में लगा लेंगे। इतनी सा काम करना। तो विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षेप में बात यह प्रेमियों, अब जो है करार पे है, वो कलयुग जाने की तैयारी में, सत्ययुग उधर से आने की तैयारी में। तो क्या हम सत्ययुग में जाने लायक जो बन गए? अभी नहीं बने, कोई नहीं बना। क्यों नहीं बने? क्योंकि हमारे अंदर वो कचड़ा है, वो सब कुछ भरा हुआ है। गुरु महाराज इसको निकलना चाहते हैं। बन जाओ जल्दी बच्चों। हम बनने का काम नहीं कर रहे। जो हमको दी है पावर, गुरु महाराज ने तो दौलत, वो धन खजाना, उसकी कमाई कर लो थोड़ा सा, नित्य नियम से, प्रतिदिन रेगुलर, कंटिन्यूस, बगैर नागा के, तो वो दया की धार तुम्हारे अंदर काम करने लगेगी, वो उतर जाएगी। वो तो आ रही है कि आ रही सदा तेरे दुर से बुलाने के लिए, और चाह गैरों की हटा उसको बिठाने के लिए। वो 24 घंटे चल रहे, एक पल के लिए बंद नहीं करती मालिक। 24 घंटे उससे जुड़ना है, उससे जुड़ गए, इधर का काम हो गया तो इधर का अपने आप हो जाएगा, अपने आप। हमारा मन ऐसे लग जाएगा इसमें, तो मिनटों का काम सेकंडों में। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि बच्चों अब जागो, जागो जागो दुनिया वालों, गुरुदेव जगाने आए हैं और परिवर्तन होगा दुनिया में, ये संदेश सुनाने आए हैं। विश्व परिवर्तन होने जा रहा है, एक भारत देश का ही नहीं है, विश्व परिवर्तन। और वो कौन करेगा? और कोई करेगा? इनके अलावा और कोई करेगा भैया? और कोई है आपकी नजर में? इस धरती में कोई है? शायद पुण्य में कोई हो आपकी नजर में? कोई नहीं है इनके अलावा। अभी बताया दादाजी, बाबा जी का काम कोई नहीं कर सकता। बाबा जी कह रहे हैं मेरा काम कोई नहीं कर सकता, मेरे काम को करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं तो अपना काम करने के लिए आया हूं, अपना काम करके जाऊंगा। कलयुग में विदा करूंगा, सत्य को लाके खड़ा करूंगा, और मेरा काम कोई नहीं कर सकता। और जरूरत पड़ी तो 400 वर्षों की बात कर रहे हैं। तो इनकी महिमा अपार है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि बच्चों बस तुम खड़े हो जाओ, हम सबको खड़े होने की जरूरत है। अब जो है करार पे समय है हमारे सामने, बिल्कुल जन जन के कानों तक हमको बाबा जी ने हुक्म आदेश दिया है आवाज लगाने का, इस काम को कर दो। सारे गुरु महाराज ने बहुत भविष्यवाणी की, 1970 से बहुत भविष्यवाणी की बाबा जी ने। आखिरी बाबा जी क्या कह रहे हैं आखिरी सत्संग में 2012 के में होली के पावन पर्व पर, बच्चों तुम साकार का प्रचार करते रहना। अब एक ही काम नहीं कर पाए। तो गुरु महाराज के बच्चों जैसे सब काम होने वाले हों फिर कोई हम जान सकते हैं, लेकिन हम कर ही नहीं रहे। एक प्रेमी थे, हमसे कहने लगे, बोले तुमने कितना जो है परिवर्तन कर दिया, तुमने कितनों को सुधार दिया, कितनों को शाकाहारी बना दिया। हम थोड़ी करेंगे शाकाहारी बनाने का काम, शाकाहारी बनाएंगे वो बनाएंगे, हमको तो आवाज लगाने का हुक्म दिया है, आदेश दिया है, बस वो काम करना है हमको। भैया इसी को तो गुरु भक्ति कहते हैं, आदेश को। क्या और कोई है गुरु भक्ति? और कोई तो नहीं है। तो बस हमको तो बस हुक्म बजाना है,
कोई सुधरे या ना सुधरे, कोई शाकाहारी बने या ना बने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो बाबा जी की आवाज लगाना है। बोलिए प्रेम से जय। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय गुरुदेव।